आज की कहानी है बाबू बंधु सिंह जी के बारे में। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 ईस्वी में देश के जिन सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस महासंग्राम को अमर बनाया, उनमें अमर शहीद बंधु सिंह का नाम प्रमुख है। बंधु सिंह पूर्वांचल के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने गोरखपुर जिले में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज उनके नाम से दहल उठते थे। अमर शहीद बाबू बंधु सिंह का जन्म गोरखपुर जिले के ग्राम डुमरी कोट, तत्कालीन डुमरी रियासत, थाना चौरी चौरा में 1 मई सन 1833 ईस्वी को जागीरदार बाबू शिव प्रसाद सिंह के यहां हुआ था। बंधु सिंह के अतिरिक्त शिव प्रसाद सिंह के 5 और पुत्र दलहमन सिंह, तेजई सिंह, फतेह सिंह, झीनक सिंह और करिया सिंह थे। शिव प्रसाद सिंह डुमरी रियासत के जागीरदार थे। डुमरी रियासत कभी 87 राज्य का भाग हुआ करता था। राज परिवार से होने के कारण सभी भाइयों सहित बंधु सिंह का लालन पालन अच्छी प्रकार से हुआ था। सभी भाई बहादुर और बलवान थे। उस समय पूरा भारतीय समाज अंग्रेजों के अत्याचार व दमन से त्रस्त था। बचपन से ही बंधु सिंह के मन में अंग्रेजी दास्तां को समाप्त करने की इच्छा प्रज्वलित हो उठी थी। कहा जाता है कि वे नित्य देवी पूजन को जाया करते थे। एक दिन पूजा के समय उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हे मां, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने देशवासियों को अंग्रेजी दास्तां की बेड़ियों से मुक्ति दिला सकूं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को चुन चुन कर समाप्त करने का फैसला किया। कुछ समय पश्चात सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लौ पूरे देश में जल उठी और उस संघर्ष की लौ में उन्होंने चुन चुन कर अंग्रेजों का सफाया आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से अंग्रेजी शासन में भय व्याप्त हो गया था। बाबू बंधु सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर जिले में क्रांति की लौ को प्रज्वलित कर जन जन में फैला दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ यहाँ की जनता में आजादी का जोश पैदा किया। वे गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेज अफसरों और सैनिकों का काम तमाम करते थे। एक बार की घटना के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजों को अपना खजाना गोरखपुर भेजना था, लेकिन बंधु सिंह के कारण कोई इसका साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब अंग्रेजों के वफादार एक अफसर ने कहा कि हम खजाना लेकर जाएंगे और बंधु सिंह व उसके भाइयों को मार मार कर खाल उतार लेंगे। उस अफसर की चुनौती को बंधु सिंह व उनके भाइयों ने स्वीकार करते हुए रास्ते में उस पर हमला बोल दिया और उसे मारकर
खजाना अपने अधिकार में कर लिया और उस धन को स्वाधीनता के संघर्ष में लगा दिया। सैयद अहमद अली शाह मियां साहब इमामबाड़ा गोरखपुर की पुस्तक कश्फुल बगावत में बंधु सिंह का उल्लेख है। कविता में अहमद अली शाह ने सन 1857 की क्रांति का विस्तृत वर्णन करते हुए अपनी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का विवरण दिया है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंधु सिंह व उनके साथियों का संघर्ष और तेज होता देखकर अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन हो उठे। उनके खिलाफ सम्मन जारी हो गया और उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गईं। ऐसे समय में बंधु सिंह ने अपने पूजा स्थल के निकट के जंगल में शरण लेकर देवी की विशेष आराधना शुरू कर दी। अंग्रेज उन्हें पकड़ने में असफल हो रहे थे। तब अंग्रेज अफसरों ने षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार करने की गुप्त योजना बनाई। उन्होंने मुखबिर का सहारा लिया। मुखबिर ने धोखे से बाबू बंधु सिंह को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजी शासन ने मुकदमे की कार्रवाई चलाए बिना ही बाबू सिंह को बागी ठहराकर 12 अगस्त सन 1857 ईस्वी को गोरखपुर शहर के अलीनगर चौराहे के पश्चिम में खुली जगह पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बंधु सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके वर्तमान डोम खाना मोती जेल अर्थात तत्कालीन प्रथम जेल गोरखपुर में बंदी बनाकर रखा था। उस समय घंटा घर के स्थान पर वहां पतजू पुत्र जीवा का पेड़ हुआ करता था। उस पर ही उन्हें फांसी दी गई। उसी स्थान पर बाद में घंटाघर का निर्माण हुआ। डॉक्टर सलाम संदीलवी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-अदबियत गोरखपुर में बंधु सिंह के अन्य साथियों का भी वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि मुशर्रफ अली, फैज बख्श, फजल अली एवं अली हसन को भी घंटाघर के चौक स्थित तत्कालीन पतजू के पेड़ पर लटकाकर खुलेआम फांसियां दी गई। जनश्रुति है कि जिस समय बाबू बंधु सिंह को फांसी दी जा रही थी उस समय उनके गले से फांसी का फंदा 7 बार टूट गया। सभी अंग्रेज अफसर हैरान व परेशान थे। 8वीं बार बंधु सिंह ने देवी मां से प्रार्थना की कि अब मुझे अपने चरणों में आने दो। इतना कहने के बाद उन्होंने स्वयं फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और भारत मां की खातिर हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जनश्रुतियों के अनुसार बंधु सिंह की गर्दन फांसी के फंदे से लटकते ही उनके पूजा स्थान पर स्थित तरकुल ताड़ के पेड़ का ऊपरी हिस्सा कटकर गिर गया और उससे रक्त जैसा स्राव निकलने लगा। कालांतर में यही स्थान तरकुलही देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र के मेले में लाखों लोग दर्शन करने एवं श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। बाबू बंधु सिंह की वीर गाथाएं वहां के लोक गीतों, लोक नाटकों एवं
विरहा आदि के माध्यम से गाते चले आ रहे हैं, जो जनमानस को सदैव उनके बलिदान की याद दिलाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, ऐसे वीर योद्धाओं की इन कहानियों को भारतवासियों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे वे जान सकें हमारे देश में जो हमें आजादी मिली है वो किन वीरों के बलिदानों से प्राप्त हुई है। यदि आप हमारे चैनल से कुछ भी प्रोत्साहित होते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.